इन सभी साथियों का कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। एग्जाम में जाने से पहले खान सर के इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए और देख लीजिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांगीर ने कहां पर शालीमार बाग का निर्माण किया। ऑप्शन देख लीजिए, दिल्ली, बलूचिस्तान, अवध और कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मुगल सम्राट जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण किया था। यहाँ पर देख लीजिए, मुगल सम्राट जहांगीर ने कश्मीर के श्रीनगर में शालीमार बाग का निर्माण अपनी पत्नी मोहरुन्निसा यानी नूरजहां के लिए किया था। लाहौर के शालीमार बाग को मुगल सम्राट शाहजहां ने 1641 ईस्वी में बनवाया। इसे लाहौर के किले के साथ वर्ष 1981 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यहाँ पर बताया गया है कि दिल्ली का शालीमार बाग एक आवासीय क्षेत्र है, यानी दिल्ली में जो शालीमार बाग है वो एक आवासीय क्षेत्र है, लेकिन मुगल सम्राट जहांगीर कहाँ पर शालीमार बाग बनवाया था, तो ये कश्मीर में बनवाया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, बताइए। ऑप्शन है पुणे, मैसूर, कानपुर और उदयपुर। ऑप्शन नंबर आपका ई राइट हो जाएगा। वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीम महोत्सव का आयोजन पुणे में किया जाता है। इस समारोह का आयोजन आर्य संगीत प्रसार मंडल द्वारा किया जाता है। इसे भीमसेन जोशी द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? भीमसेन जोशी द्वारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, इलाहाबाद बैंक। सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है इलाहाबाद बैंक। आपको बता दें कि इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1865 को यूरोपीय लोगों द्वारा की गई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में। इसको आप ध्यान में रखिएगा। यूको बैंक की स्थापना 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की संकल्पना की गई थी, बताइए। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संकल्पना 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लीजिए। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की संकल्पना की गई थी। इस सम्मेलन में 44 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। IMF की स्थापना ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट के तहत की गई थी। विश्व व्यापार की स्थापना, जो विश्व व्यापार संगठन है WTO, इसकी स्थापना देख लीजिए 1995 में किया गया था। देखिए, क्वेश्चन के विश्लेषण करने से बहुत सारा प्रश्न विश्लेषण में से भी आता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। विश्व व्यापार के नियमन के लिए की गई थी। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की स्थापना दिसंबर 1946 में की गई थी, यानी यूनिसेफ की स्थापना 1946 में। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में ये थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। विश्व बैंक IBRD और IDA को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? इसे 1946 में को सम्मिलित रूप से ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में केवल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। कहाँ पे? तो ये चेन्नई में विकसित की गई थी। कहाँ पे? चेन्नई में।
आपको बता दें कि भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा विकसित इस ट्रेन को मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि इस ट्रेन का नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया है। यानी जो अभी आप वंदे भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं वो यही ट्रेन 18 ट्रेन का नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया है। ध्यान में रखिएगा, वीवीआई पॉइंट से पूछ सकता है कि ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा। तो ये किया गया था रूस के साथ। किसके साथ किया गया था? रूस के साथ किया गया था $500 मिलियन सौदे पर हस्ताक्षर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी यानी SVP NPA के पास स्थित है। किसके पास स्थित है? ये हैदराबाद के पास स्थित है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? ये जम्मू कश्मीर की विधानसभा नवंबर 2018 में क्या कर दी गई थी? भंग कर दी गई थी। नेक्स्ट है 21 नवंबर 2018 को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राज्य की विधानसभा भंग कर दी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है। महाधमनी के शीर्ष पर क्या शुरू होती है? तो ये बायां निलय शुरू होता है। क्या शुरू होता है? बायां निलय। यहाँ पर देख ले सकते हैं आप, महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी मुख्य धमनी है। ये हृदय के बाएं निलय के शीर्ष पर शुरू होती है, जिसमें ऑक्सीकृत शुद्ध रक्त प्रवाह होता है। नेक्स्ट, ग्लवेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैश की पतली परत के साथ आवरण करना है। बताइए, तो जस्ता के साथ आवरण करना है ना, जस्ता की पतली परत के साथ आवरण को ही ग्लवेनाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर देख लीजिए कि गैल्वेनाइजेशन इस्पात को जंग से बचाने की एक विधि है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत लोहे या स्टील की बनी वस्तु पर जस्ता यानी जिंक की पतली परत का आवरण चढ़ा दिया जाता है। यह ऑक्सीजन और पानी से धातु को क्या करता है? बचाता है। नेक्स्ट, C60 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। कितने कार्बन परमाणु होते हैं? 60 कार्बन परमाणु होते हैं। ये हो जाएगा 12 पंचभुज और 20 षटभुज। क्या हो जाएगा? 12 पंचभुज और 20 षटभुज। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से अधिक और 95% कार्बन होता है, वो है 80% से 95% तक कार्बन होता है, वो सर्वोत्तम कोयला कौन सा है? तो बता दें कि वो कोयला है एंथ्रासाइट। क्या है? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है। पिट कोयला में 25 से 30% कार्बन होता है। लिग्नाइट कोयला में 50 से 60% कार्बन होता है और बिटुमिनस में 65 से 85% कार्बन होता है। ये ध्यान में रख लीजिए। सबसे बढ़िया कोयला हो गया एंथ्रासाइट। सेकेंड नंबर पे आता है कौन? सेकेंड नंबर पे आता है बिटुमिनस, तीसरे नंबर पे लिग्नाइट और सबसे जो बैड क्वालिटी का कोयला होता है वो है पिट, जिसमें 25 से 30% कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पे कि डैश को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी संघनन बहुलक है। पॉलीप्रोपोलिन को छोड़कर बाकी सभी क्या है? संघनन बहुलक है। पॉलीप्रोपोलिन एक बहुलक का उदाहरण है। ये श्रृंखला बहुलीकरण द्वारा निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने डैश में एक कार्यालय बनाया जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। वो है, तो कौन सा जगह है? तो वो है न्यूयॉर्क। कौन सा जगह है? न्यूयॉर्क। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने न्यूयॉर्क में एक कार्यालय बनाया जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया। इस कार्यालय को खोलने का उद्देश्य विदेशी संकाय को IIT कानपुर से जोड़ना है। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को कितना दौड़ने की ज़रूरत होती है? तो 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। कितना? 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? तो 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में राम नाईक ने शपथ ली थी। किसने? राम नाईक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से? पीतल नगरी के नाम से। तो वो जाना जाता है मुरादाबाद को। किससे जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। मुरादाबाद पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के बने पीतल के बर्तन, ट्रॉफियों विदेशों में निर्यात किए जाते हैं। मुरादाबाद की स्थापना 1600 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहाँ के पुत्र मुराद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि 1658 ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहाँ के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहाँ के पोते ने हराया था। तो किसे हराया था? ये हराया था सुलेमान सिकोह को। किसे हराया था? सुलेमान सिकोह को। बहादुरपुर का युद्ध 24 फरवरी 1658 ईस्वी को हुआ था। यह युद्ध भारत के मुगल बादशाह शाहजहाँ के बेटों के बीच उत्तराधिकारी की लड़ाई के निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में शाहजहाँ के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहाँ के पोते सुलेमान सिकोह ने हराया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन है कि फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय का उत्पादन किया जा रहा है। 200 वर्षों से भी अधिक समय से उत्पादन किया जा रहा है। किसका? तो कांच की चूड़ियाँ का। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा डिवीज़न के अंतर्गत एक जिला है। यह शहर कांच की चूड़ियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 200 वर्षों से भी अधिक समय से चूड़ियों का उत्पादन किया जा रहा है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो बनारस का जो कथक घराना है वो उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कि राजधानी है। तो किसकी राजधानी है? तो ये कोसल की राजधानी है। अयोध्या क्या थी? कोसल की राजधानी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कोसल की राजधानी थी। कोसल प्राचीन 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। हस्तिनापुर मेरठ उत्तर प्रदेश के निकट स्थित है। यह प्राचीन काल में कौरव और पांडवों की क्या थी? राजधानी थी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? तो ये जीता अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है। आपको बता दें कि अमर्त्य सेन वर्ष 1998 में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार उन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र उनके योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। सीवी रमन को वर्ष 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य हेतु भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ध्यान में रखिएगा, वीवीआई पॉइंट है 1930 में सीवी रमन को। और वहीं पे आप देख लीजिए यहाँ पे कि कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। हरगोविंद खुराना को वर्ष 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? काफ़ी फेमस मुक्केबाज है एमसी मैरी कॉम। इसके द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक है अनब्रेकेबल। क्या है? अनब्रेकेबल। भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा शीर्षक अनब्रेकेबल प्लेइंग टू विन भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल की आत्मकथा है। प्लेइंग टू विन किसकी आत्मकथा है? भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल की। इम्परफेक्ट पुस्तक के लेखक टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी संजय मांजरेकर हैं। नो होल्डिंग बैक वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर माइकल होल्डिंग की आत्मकथा है। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता था? तो ये जीता था किसने? बाहुबली 2 ने। किसने जीता था? बाहुबली 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नॉर्डहाउस और पॉल एम रोमर को दिया गया। ये दोनों कहाँ के निवासी थे? ये दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के? संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। ये धोखाधड़ी वाला है मैलवेयर, ट्रोजन और कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए यहाँ पे, हैकिंग या फिशिंग। तो आपका इसे क्या कहा जाता है? इसे फिशिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिशिंग। निजी संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान, खाता उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड प्राप्त करने की धोखाधड़ी वाला कार्य। ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार के कंप्यूटर वायरस है। मेलवेयर हिकवुड्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इनका प्रयोग पहचान चोरी करने और गोपनीय जानकारी चुराने के लिए होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको बता दें कि चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 90 फीट है। तीरथगढ़ जलप्रपात, कुटुम्बुर गुफा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान आदि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। हाडी प्रपात उत्तराखंड के मसूरी के पास स्थित है। नेकलिकाई मेघालय में जलप्रपात स्थित है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? बता दें कि वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कहाँ है? कराकस है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस। निकोसिया साइप्रस देश की राजधानी है। क्विटो इक्वाडोर की राजधानी है। सान साल्वाडोर अल साल्वाडोर की राजधानी है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो थोरियम का विश्व का सबसे बड़ा भंडार भारत में मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का क्या नाम है? इसका नाम है टैज़मेनिया। क्या नाम है? टैज़मेनिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है? तो नवसारी शहर कहाँ है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक, नांदेड़, निजामाबाद तीनों शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, जबकि नवसारी गुजरात पूर्णा नदी के तट पर स्थित है। कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो नहीं है नवसारी, बाकी सभी स्थित है। ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बना? तो नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के जो अगले राष्ट्रपति बने वो ज्ञानी जैल सिंह बने थे। कौन? ज्ञानी जैल सिंह। यहाँ पर आप देख लीजिए कि नीलम संजीव रेड्डी 1977 से जुलाई 1982 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। इनके कार्यकाल के बाद 1982 में ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति बने। फखरुद्दीन अली अहमद के कार्यकाल अगस्त 1974 से 1977 तक था। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई से 24 अगस्त 1969 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। बराह गिरी वेंकट गिरी 3 मई से 20 जुलाई 1969 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। ये दोनों कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत साम्राज्य को बढ़ाया था। तो वो था बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार, जिसकी जो है 298 टू 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था, पूर्ण भारत में साम्राज्य का बढ़ाया था। बिंदुसार के बाद अशोक आया, जिसकी शासनकाल था कब? 273 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। हर्षवर्धन 606 से 647 ईसा पूर्व थानेश्वर का शासक था। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग इसके दरबार में आया था। इसके हर्षवर्धन के दरबार में आया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि मेखला चादर यह किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है?
ये असम के किस राज्य द्वारा पहना जाता है? मेखला चादर असम राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। चनिया चोली या घाघरा चोली गुजरात की महिलाओं का पारंपरिक वस्त्र है। तमिलनाडु की महिलाओं का पारंपरिक वस्त्र साड़ी है तथा गोवा की महिलाओं का पारंपरिक वस्त्र गाउन है। क्या है? गाउन। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा? तो आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रगान के साथ साथ रविन्द्रनाथ टैगोर बांग्लादेश के राष्ट्रगान भी उन्होंने लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के राष्ट्रगान जनगण के साथ बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला को भी लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्गीज कुरियन को किसके द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? ये किया गया था लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। किसके द्वारा? लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। आप समझ लीजिए कि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्हें लाल बहादुर शास्त्री द्वारा डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? बताइए। वर्तमान में भारतीय संविधान के आपको बता दें कि 25 भाग हो गया है। ध्यान में रखिए, कितने भाग हो गया है? 25 भाग हो गया है। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, परंतु वर्तमान में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट, चलिए अब हिंदी के क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप है। तो ये बताता है श्रृंगार। किसका है? श्रृंगार रस के रूप है। न्याय न्यायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव रति है। इसके 2 भेद है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, तो इसमें सही कौन सा होगा? सही हो जाएगा आपका C नंबर। पिताजी पत्र क्या कर रहे हैं? पत्र से पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। यहाँ पे क्या करना है? वाक्य को परिवर्तन करना है। नेक्स्ट, अगला है कि योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? योजक चिन्ह का सही उदाहरण है शिवाजी और शिवेश भाई बहन है। क्या है? शिवाजी और शिवेश क्या है? भाई बहन है। यहाँ पे समझिए आप कि विकल्प ए में प्रस्तुत वाक्य योजक चिन्ह का सही उदाहरण है। 2 विपरीतार्थक शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे भाई बहन, पिता माता, माता पिता, रात दिन, पाप पुण्य, स्त्री पुरुष। ये सब क्या है? योजक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्दों का सही समास वाला विकल्प पहचानिए। सप्त सिंधु यानी 7 सिंधुओं को समूह को क्या कहा जाता है? सप्त सिंधु। 7 सिंधुओं के समूह को क्या कहा जाता है? सप्त। सप्त सिंधु का समास विग्रह है 7 सिंधुओं का समूह। इसमें द्विगु समास है। समास का पहला पद क्या है? संख्या बोधक है। मैंने पहले ही क्लास में बता दिया कि जब संख्या बोधक को चौराहा, पंचभुज, त्रिफला या यहाँ पे सप्त सिंधु, ये सभी क्या होता है? ये सभी किस समास में आता है? तो ये सभी द्विगु समास में आता है। किस में आता है? द्विगु समास में आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। जैसे उपकार को मानने वाले, उपकार के मानने वालों को कृतज्ञ कहा जाता है। जो उपकार नहीं मानता है उसे कृतज्ञ कहा जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें एक शब्द दिए हैं अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है जो शब्द को चुने। जैसे कनक, कनक का क्या है? पर्यायवाची शब्द यहाँ पे बताए तो सोना। कनक को क्या कहा जाता है? सोना कहा जाता है। अनेकार्थी शब्द कनक का अर्थ होता है सोना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद को उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है। में क्या है यहाँ पे? में एक संबंध कारक है। क्या है? संबंध कारक है। रेखांकित पद में अधिकरण कारक में पे, पर
है जो संबोधन कारक के चिन्ह है। अरे संबंध कारक का चिन्ह है। का, की, के, रा, री, रे कर्म कारक का चिन्ह है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। स्कूल बस 5 मिनट डैश आना सामान्य भविष्य काल क्या है, तो इसे 5 मिनट में आएगी। क्या होगी? 5 मिनट में आएगी। यहाँ पे देख लीजिए, रिक्त स्थान में क्रिया का सही रूप में आएगी का प्रयोग उचित होगा। पूर्ण वाक्य इस प्रकार है, स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उसके भेद बताइए। वाक्य की संरचना के आधार पर उसके भेद बताना है। तो नाम धातु है। क्या है? नाम धातु। रवि दीवार रंगने लगा है। वाक्य में नाम धातु क्रिया है। जो क्रिया धातु को छोड़कर दूसरे शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से जो धातु बनाए जाते हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। प्रायः संज्ञा विशेषण में ना प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं, जैसे रंग, रंगना, स्वीकार या स्वीकारना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग का विकल्प है। जैसे हंस, हंस का सही स्त्रीलिंग क्या होगा? ध्यान में रखिएगा, इसका शुद्धिकरण ध्यान में रखिएगा। हंसनी क्या हो जाएगा? हंसनी। हंस पुल्लिंग शब्द जिसका स्त्रीलिंग रूप है हंसनी। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द को चुनना है। जैसे कुम्हार, कुम्हार का पुल्लिंग क्या होगा? कुम्हार का पुल्लिंग हो जाएगा, हमें मतलब पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग चुना है तो कुम्हारिन। क्या हो जाएगा? कुम्हारिन। कुम्हार पुल्लिंग शब्द है जिसका स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? कुम्हारिन हो जाएगा। व्यवसाय बोधक, जाति बोधक, उपनाम बोधक शब्दों में अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्द की सही बहुवचन वाला विकल्प पहचानिए। सही बहु विकल्प वाला वचन क्या करना है? पहचाना। जैसे चूटियाँ, चूटियों, चूटियों या चटियाएँ। कौन सा सही होगा? चूटियाँ सही हो जाएगा। चूटियाँ का बहुवचन चूटियाँ है। जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है उनमें या के ऊपर चंद्रबिंदु लगाने से क्या हो जाता है? वो बहुवचन हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुवचन हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चुनिए जो सही पूर्ण रूप पेन वर्ण विच्छेद वाला है। ये है कौन? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्न में 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए जो शुद्ध है। कृष्ण, कृष्ण कौन सा कृष्ण सही है? तो आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर ए राइट वाला, ए वाला राइट होगा। कृष्ण, कृष्ण इस तरह होता है शुद्ध वर्तनी वाला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करती है। विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करती है तो क्या हो जाएगा? बहुत हो जाएगा। बहुत पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सबका नाम क्या होता है? सबका नाम। सर्वनाम एक शाब्दिक अर्थ सबका नाम होता है। किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाली विकारी शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी गंजापन माधव, गजानन माधव मुक्ति बोध जी द्वारा रचित है? तो ये है अंधा युग। कौन सी रचना है? अंधा युग। देख लीजिए कि गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता का संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र उनका आलोचना ग्रंथ है। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा लिखित नाट्य है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। तो पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? बताइए।
ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा किसकी, चंद्रबरदई की। किसकी है, चंद्रबरदई की। पृथ्वीराज आसु के रचयिता चंद्रबरदई हैं। कल्हन और वाल्मीकि की रचनाएं क्रमशः रजत रंगिनी तथा रामायण है। कल्हन की रचना है रजत रंगिनी और वाल्मीकि की रचना है रामायण। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। तो सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम है दयानंद सरस्वती। क्या है, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। सलाका सम्मान पुरस्कार हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। आपको बता दें कि हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से सलाका सम्मान पुरस्कार प्रतिवर्ष हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। वर्ष 2017-18 का सलाका सम्मान पुरस्कार प्रसिद्ध गीतकार एवं पटकथा लेखक जावेद अख्तर को दिया गया। यहाँ पर देख लीजिए, दिए गए कथांश को पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर देना है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इस कथांश को। अवध की संस्कृति में सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन और शान का प्रतीक था। मुख्य रूप से 3 प्रकार के तांगे और इक्के मिलते हैं। बग्गी, फिटन, टमटम। बग्गी बंद डिब्बा होती है जो फिटन और टमटम खुले वाहन हैं जिन्हें नवाबों द्वारा यात्रा में वरीयता दी जाती थी, किंतु तांगे व इक्के का शाब्दिक अर्थ अधिक अश्वशक्ति की ओर इंगित करता है। इक्के में एक घोड़ा होता है जबकि बग्गी तथा तांगे में 2 या 4 या अधिक घोड़े होते हैं। यह वास्तविक में इस्तेमाल करने वाले की सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में 19वीं सदी के प्रारंभ में अवध के सामाजिक, यहाँ पे सांस्कृतिक और आर्थिक माहौल में बदलाव आया और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण और इस्तेमाल होने लगा जिसमें कम से कम अश्वशक्ति लगे। सामान्य बोलचाल इक्के का अर्थ है इक्किया, यानी एक व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए। इसके अतिरिक्त तांगा परिवार का वाहन था, किंतु किफ़ायत की मजबूती को देखते हुए इक्को अधिक संख्या में यात्री बैठाने पड़े। तांगा अपेक्षाकृत भारी बड़ा वाहन है जिसमें पैरों के लिए अधिक जगह होती है और 4 से 6 व्यक्ति पीछे कमर लगाकर बैठ सकते हैं। हर साल एक तांगे इक्को को दौड़ लखनऊ में होती है। जग्गी घोड़े इस दौरान सबके लिए आकर्षक का केंद्र बिंदु होता है। घोड़े के खुर को भी श्रृंगार किया जाता है। पुरानी नाल के स्थान पर नई नाल लगाई जाती है। पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए कसीदाकारी युक्त वस्त्र पैरों में डाले जाते हैं और पित्तल की चांदी के घुंघरू बांधे जाते हैं। तो ध्यान में अब हम इसका आंसर देंगे। सामाजिक आर्थिक बदलाव में किस तरह वाहनों को प्रभावित किया है। ये हल्के वाहनों का प्रयोग होने वाला है। कैसा, हल्के। सामाजिक आर्थिक बदलावों से हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, घोड़े को के पैरों के किस रूप में सजाया जाता है। घोड़े के पैरों को किस रूप में सजाया जाता है। कास्ताकारी युक्त वस्त्र द्वारा सजाया जाता है। तांगा किस रूप में, इक्के से अलग वाहन है तो भारी और बड़ा वाहन है। क्या है, भारी और बड़ा वाहन। नेक्स्ट है कि परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है। परिवहन के साधन का इस्तेमाल सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप किया जाता है। किसके, सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तांगे और इक्के कितने प्रकार के होते थे। ये 3 प्रकार के होते। कितने, 3। तांगे और इक्के 3 प्रकार के होते। बग्गी, फिटन, टमटम। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। ये है अनुप्रास अलंकार। क्या है, अनुप्रास अलंकार। ऐसे निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो लेखांकित शब्दों का सही अव्यय के भेद हो। सीता के आगे रामा खड़ी है, ये क्या है, संबंध बोधक अवयव है। क्या है, संबंध बोधक अवयव है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। घूमना सुबह अच्छा है, तो क्या होगा शुद्ध इसमें, सुबह घूमना अच्छा है। क्या होगा, सुबह घूमना अच्छा है।
यहाँ देख लीजिए, निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस बेस की है और मातृभूमि तो सत्य ही सगुन मूर्ति सर्वेश है। ये प्रत्येक चरण में क्या है, 15 से 13 के क्रम में से 28 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों का सही अर्थ विकल्प है। जैसे अंक भरना, मतलब क्या करना, गले लगाना। अंक भरना का मतलब क्या होगा, अंक भरना मुहावरे का सही अर्थ सीने से लिपट लेना होता है। प्रश्नगत विकल्पों में निकटतम सही विकल्प बी होगा, है ना। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। उपसर्ग से बना शब्द नहीं है वो है दिखावा। क्या है, दिखावा, दिखावा उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। पुनर्जन्म में पुनर उपसर्ग, कुधर्म में कु उपसर्ग और आजीवन में आ उपसर्ग लगता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। जो किससे बना है, प्रत्यय से बना है। तो ये हो जाएगा कौन, जादूगर। क्या हो जाएगा, जादूगर। जादूगर शब्द में प्रत्यय गर लगा हुआ है, अंत में जो लगता है वो प्रत्यय होता है। इस प्रत्यय से निर्मित अन्य शब्द हैं बाजीगर, सौदागर, कारीगर आदि। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस दिए गए शब्दों के विपरीत वाला अर्थ चुनना है। स्वार्थ का अपोजिट क्या होगा, स्वार्थ का अपोजिट क्या होगा, निस्वार्थ होगा, स्वार्थ होगा, विषाद होगा या वरिष्ठ होगा। तो क्या हो जाएगा, स्वार्थ का विरुद्ध यहाँ पर अपोजिट क्या हो जाएगा, परमार्थ। क्या हो जाएगा, परमार्थ, स्वार्थ का परमार्थ। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। जैसा अत्यधिक का क्या हो जाएगा, अत्यजोर अधिक। क्या हो जाएगा, अत्यजोर अधिक। अत्यधिक का सही संधि विच्छेद है अति प्लस अधिक है। इसमें यन स्वर संधि है। इस संधि के नियमानुसार यदि ई ऊ एवं री के बाद कोई भी स्वर आए तो ई का य ऊ व क व और री का र हो जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित समासिक युग्म पद है। तो वो है आपका चाल चलन। क्या है, आचार पद का सबसे उचित समासिक युग्म चाल चलन है। आचार शब्द किसी का आचरण व्यवहार के प्रदर्शित करता है। इस शब्द के स्थान पर चाल चलन सामाजिक युग्म का पद का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। जैसे दुविधा, दुविधा का समान अर्थ वाला शब्द है धर्म संकट। क्या है, धर्म संकट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। जैसे पत्थर, पत्थर का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, हो जाएगा पाषाण। क्या हो जाएगा, पाषाण। पत्थर शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है पाषाण। क्या है, पाषाण। इस तरह से जितने भी हिंदी और जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने कवर किया है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।